दिल्ली के मुख्यमंत्री ने गुजरात के अपने दौरे के दूसरे दिन वडोदरा में संवाददाताओं को संबोधित करते हुए कहा कि यदि उनकी पार्टी गुजरात में सत्ता में आती है तो राज्य के आदिवासी क्षेत्रों में संविधान की 5वीं अनुसूची और पंचायत उपबंध अधिनियम को लागू किया जाएगा। केजरीवाल ने यह भी गारंटी दी है कि गुजरात की आदिवासी सलाहकार समिति का नेतृत्व मुख्यमंत्री के बजाय समुदाय के एक व्यक्ति द्वारा ही किया जाएगा। आम आदमी पार्टी एक ईमानदार पार्टी है। आम आदमी पार्टी शरीफों की पार्टी है। आम आदमी पार्टी देशभक्तों की पार्टी है। हम लोगों की राजनीति करते हैं, लोगों के मुद्दों की राजनीति करते हैं। हमें लड़ाई झगड़ा, गाली गलौज, दंगे फसाद करने नहीं आते। पहली बार एक पार्टी है जो कि चुनाव में आके जनता के मुद्दों की बात कर रही है। और जिस किस्म के मुद्दे हम उठा रहे हैं, आज तक भारत के 75 साल के आज़ाद भारत के इतिहास में किसी पार्टी ने ये मुद्दे नहीं उठाए। स्कूल, बिजली, अस्पताल, पानी, सड़क, कोई पार्टी ये बात नहीं करती। तो पहली गारंटी हमने दी बिजली की। बिजली की इसलिए दी क्योंकि बिजली को लेके हम जब गुजरात में घूम रहे हैं, लोग बहुत परेशान हैं। बिजली के बिल बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। लोग कह रहे हैं कि अपने बच्चों को पालें कि बिजली के बिल भरें। दूसरी गारंटी थी 24 घंटे बिजली देंगे। और तीसरी गारंटी थी कि 31 दिसंबर 2021 तक के आपके जो पुराने बिल हैं, वो पुराने बिल हम माफ़ करेंगे। ये सबके लिए, चाहे कोई आदिवासी है, SC है, ST है, जनरल है, सबके लिए, सब लोगों को इसका फ़ायदा मिलेगा। दिल्ली में हमने पिछले कुछ वर्षों में 4-5 साल में 12 लाख रोज़गार दिए बच्चों को। 12 लाख बच्चों को रोज़गार दिए। हमें रोज़गार देने आते हैं, हमारी नीयत भी साफ़ है। तो जैसे दिल्ली में दिए, वैसे ही यहाँ पे हर बेरोज़गार युवा को अगले 5 साल में गुजरात के हर बेरोज़गार युवा को रोज़गार देंगे। और जब तक रोज़गार नहीं मिल जाता तब तक 3,000 रुपये महीना बेरोज़गारी भत्ता देंगे। हमारी सरकार बनेगी, पहली गारंटी आदिवासी समाज को कि जो संविधान के 5th शेड्यूल में उनको व्यवस्था की गई है, उस पूरी व्यवस्था को लागू करेंगे। पूरा वर्ड टू वर्ड लागू करेंगे। पेसा कानून जो उनके लिए लागू बनाया गया, उस पेसा कानून को, जिसमें ग्राम सभा का प्रावधान है, ग्राम सभा की मर्जी के बिना कुछ नहीं होगा। ये असली जनतंत्र है। मेरा तो कहना है ये पूरे देश के अंदर होना चाहिए, केवल आदिवासी समाज क्यों, सबके लिए होना चाहिए। पर आदिवासी समाज के लिए प्रावधान है, ग्राम सभा की मर्जी के बिना कोई एक्शन किसी सरकार को लेने का अधिकार नहीं है। वो सख्ती के साथ लागू किया जाएगा। और ट्राइबल एडवाइजरी कमेटी है, जिसका काम होता है कि आदिवासी समाज के जो क्षेत्र हैं, आदिवासी क्षेत्र हैं, वहाँ किस किस्म का विकास हो, उनके लिए जो फंड आते हैं वो कैसे इस्तेमाल किए जाने चाहिए। कानून के अंदर लिखा है कि ट्राइबल एडवाइजरी कमेटी का चेयरमैन कोई ट्राइबल होगा। गुजरात के अंदर मुख्यमंत्री उनके चेयरमैन रहे हमेशा के लिए। इसको बंद किया जाएगा। ट्राइबल एडवाइजरी कमेटी का चेयरमैन ट्राइबल होगा। तो पहली गारंटी 5th शेड्यूल लागू करेंगे, पेसा लागू करेंगे और ट्राइबल एडवाइजरी कमेटी का चेयरमैन ट्राइबल होगा। दूसरी गारंटी, आज आदिवासी समाज बहुत ज़्यादा पिछड़ा इसलिए रह गया क्योंकि शिक्षा का अभाव है। गरीब लोग हैं, वो सरकारी स्कूल में अपने बच्चों को भेजते हैं। सरकारी स्कूल हैं नहीं, हैं तो टूटे हुए पड़े हैं, पढ़ाई होती नहीं है। इसीलिए आदिवासी समाज के बच्चे गरीब रह जाते हैं, पिछड़े रह जाते हैं। दिल्ली के अंदर हमने शिक्षा को शानदार बना के दिखाया। मैं आश्वासन देना चाहता हूं कि जैसे दिल्ली के स्कूल हमने अच्छे किए हैं, हर आदिवासी गांव के अंदर अच्छा स्कूल खोलेंगे, ताकि बच्चे एक पीढ़ी के अंदर, अगर हमने अच्छी पढ़ाई दे दी बच्चों को, एक पीढ़ी के अंदर पिछड़ापन भी दूर होगा और उनकी गरीबी भी दूर होगी। तीसरी चीज़, उनके मेडिकल के लिए कोई सुविधा नहीं है। अगर कोई बीमार हो जाए तो प्राइवेट अस्पतालों में ले जाओ, प्राइवेट में तो आदमी मर जाता है, इतना पैसा लूटते हैं। और सरकारी के अंदर कोई इलाज नहीं है। सरकारी अस्पतालों का कोई वहाँ पे है ही नहीं, डिस्पेंसरी नहीं है। तो जैसे मोहल्ला क्लिनिक हमने दिल्ली में खोले, ऐसे हर गांव के अंदर एक मोहल्ला क्लिनिक, गांव क्लिनिक खोलेंगे और वहाँ पे पूरा इलाज फ्री होगा। उनके लिए स्पेशल अस्पताल खोले जाएंगे। आदिवासी इलाकों के अंदर स्पेशल मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल खोले जाएंगे, जहाँ पे दिल्ली में चाहे कोई अमीर है चाहे गरीब है, सबका इलाज हमने पूरा मुफ्त कर दिया। बड़े से बड़ा ऑपरेशन भी फ्री में होता है।
आदिवासी इलाके के अंदर भी ये व्यवस्था करेंगे कि सारा इलाज उनका मुफ्त किया जाएगा। चौथी चीज़, कास्ट सर्टिफिकेट लेने में भी बड़ी दिक्कत आती है। इतने पेज इतनी फॉर्मेलिटीज़ को सिंप्लीफाई करेंगे, सिंपल करेंगे, इसका प्रोसेस सिंपल करेंगे ताकि आसानी के साथ किसी को कास्ट सर्टिफिकेट मिल सके। पांचवी चीज़, जिन आदिवासी जो बहुत ज़्यादा गरीब है, जिनके सर पे छत नहीं है, उनको घर दिया जाएगा। और छठी चीज़ की सड़क, हर गांव तक सड़क पहुंचाई जाएगी। बाकी जो दूसरों के लिए गारंटी है, रोज़गार देंगे वो आदिवासी समाज को भी देंगे, फ्री बिजली देंगे वो आदिवासी समाज को भी देंगे। तो ये 6 गारंटी आज मैं आदिवासी समाज के लिए ऐलान करते हुए मुझे बेहद खुशी हो रही है। आने वाला चुनाव आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच में होने वाला है। और अधिक खबरों के लिए आप हमारे YouTube चैनल दैनिक इंडिया दर्पण को अभी सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।